जय जय अम्बे। आज की वीडियो के माध्यम से हम नाग पंचमी के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। जैसा कि 17 तारीख सोमवार के दिन ही सूर्य कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य राशि परिवर्तन भी है और श्रावण मास का पवित्र सोमवार भी है और उसी दिन नाग पंचमी भी है। तो बड़ा ही अद्भुत संयोग इस बार बन रहा है। तो आइए जानते हैं कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और नाग पंचमी के दिन हमें किस प्रकार नाग देवता की पूजन करनी चाहिए। पुराणों में एक कथा आती है कि एक समय देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में से 14 रत्नों में से एक उच्चैश्रवाह नामक अश्व प्राप्त हुआ। वह अश्व बहुत ही सुंदर और श्वेत वर्ण का था। यह देखकर नागों की माता कद्रू और विमाता विनीता दोनों में अश्व के रंग को लेकर के वाद विवाद होने लगा। कद्रू ने कहा कि अश्व के केशों का रंग श्याम वर्ण का है। यदि मेरा कहा गया यह कथन असत्य सिद्ध होगा तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, अन्यथा नहीं तो तुम मेरी दासी बनना। कद्रू ने नागों को बाल के समान सूक्ष्म बनाकर अश्व के शरीर में आवेष्टित होने का निर्देश दिया, किंतु नागों ने इस पर अपनी असमर्थता प्रकट की। उन्होंने कहा कि माता, हम ऐसा नहीं कर सकते। इससे नागों की माता कद्रू को अत्यंत क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने नागों को श्राप दे दिया, जाओ पांडव वंशीय राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ करेंगे और उसमें तुम सभी नाग जलकर भस्म हो जाओगे। तब नाग माता के शाप से घबराकर वासुकी नाग और सभी नाग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप ही माता के दिए हुए इस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ब्रह्मा जी ने निर्देश देते हुए कहा कि यायावर वंशीय तपस्वी जरत्कारु तुम्हारे बहनों ही होंगे और इनके पुत्र आस्तिक मुनि होंगे और यही तुम्हें उस यज्ञ से बचाएंगे। ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को ही यह वरदान सभी नागों को दिया था और समय आने पर अर्जुन के पुत्र परीक्षित जी को तक्षक नाग ने काटा और फिर परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय ने सर्पयज्ञ किया और पंचमी के दिन ही आस्तिक मुनि ने उस यज्ञ से सभी नागों की रक्षा की, उनको बचाया। तभी से यह पंचमी तिथि के दिन नागों का पूजन होने लगा और सभी सनातनी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागों का पूजन करने लगे। इस पंचमी तिथि को नागों को दुग्ध से स्नान कराने का बड़ा विधान है। कहा जाता है कि एक बार मातृशाप से नागलोक जलने लगा। इस दाह की पीड़ा को शांत करने के लिए नाग पंचमी के दिन गोदुग्ध से नागों को स्नान कराया जाता है, नागों को गोदुग्ध का पान कराया जाता है। तो इससे उनकी दाह शांत होती है और मनुष्यों को सर्प दंश से भय नहीं रह जाता और सर्प भय से मुक्ति प्रदान करते हैं। अब आइए जानते हैं नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजन किस प्रकार करें। भविष्य पुराण में नागों का वर्णन आता है। अग्नि पुराण में नागों के 80 कुलों का वर्णन बताया है। भविष्य पुराण में भी नागों का वर्णन मिलता है। नाग देवता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग जाति के कहे गए हैं और किस नक्षत्र में नाग देवता अगर काटते हैं तो उसका क्या फल है ये भी शास्त्रों में बताया गया है। नारद पुराण में किस नाग पंचमी के दिन किस विधि से, नारद पुराण के अनुसार नाग पंचमी के दिन घर के द्वारों पर गोबर से नाग देवता का चिन्ह बनाना चाहिए और फिर उनका पूजन करना चाहिए। और हमारी सनातन संस्कृति कितने उच्च विचारधारा रखती है, इसमें सभी को साथ में लेकर के चलना ही मनुष्य को सिखाया जाता है। हम किसी का अपमान न करें, हम सभी का सम्मान करें, हम सभी को साथ लेकर के चलें, ऐसा हमें यह सनातन ही सिखा सकता है। हम वृक्षों की पूजन करते हैं, हम पशु पक्षियों का पूजन करते हैं, हम भूमि का पूजन करते हैं। हम इस सृष्टि में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसका हम पूजन नहीं करते हो। तो आज बड़ा ही अच्छा संयोग, श्रावण का महीना और सोमवार का दिन और नाग पंचमी, आप भी इस मुहूर्त का आनंद उठाएं और अवश्य ही
पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन करें। नाग देवता के पूजन में हमें यह मंत्र अवश्य ही बोलना चाहिए। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम च तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनः सायंकाले पठेन्नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। यह मंत्र यह श्लोक का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। इससे हमें भगवान से भय नहीं रहता। और एक और विष्णु पुराण में बताया गया है, इन श्लोकों के द्वारा भी हमें नाग देवता को प्रणाम करना चाहिए। सर्वे नागा प्रियंताम में ये केचित् पृथ्वी तले ये च हेली मरीचिस्थाम ये तरे दिवि संस्थिता ये नदीषु महानागा ये सरस्वती गामिनः ये च वापि तडागेषु तेषु सर्वेषु वे नमः। इसका भाव यह है कि जो नाग पृथ्वी आकाश स्वर्ग सूर्य की किरणों सरोवरों वापी कूप तथा तालाब आदि में निवास करते हैं वे सब हम पर प्रसन्न हो, हम उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से नागों को प्रणाम करना चाहिए। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भोलेनाथ।